आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, नारियल मैं नहीं समझता कि कोई इससे परिचित ना हो। सब कोई इससे परिचित होगा। मगर होता क्या है, कभी कभी ऐसे विचित्र, ऐसे यूनिक नारियल निकल जाते हैं जो देख के आदमी अचंभा करता है। इनमें कई बार ऐसा होता है, इसको तोड़ते हैं तो इसके अंदर एक बड दिखाई देती है। कई बार ऐसा देखते हैं कि नारियल में रूट्स निकलने लगती हैं बाहर। इस टाइप के नारियल बहुत सारे मिलते हैं। मगर ये जो अगर इस टाइप के नारियल मिलते हैं ना, तो इनका पूजा में बहुत महत्व है, इनका तंत्र में, इनका टोने टोटके में। और सबसे ज़्यादा जो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है मेडिसिन के रूप में, यानी कि कई सारे रोगों को निदान करने के लिए। अगर नारियल को तोड़ें तो जो नारियल तोड़ने वाले होते हैं उनको आइडिया होता है कि किसके अंदर कौन है या नहीं है। मगर किसी किसी को नारियल को आप तोड़ें और अकस्मात देखेंगे कि अंदर एक स्पंजी सी, गोल सी, सफ़ेद सी रंग की एक गोली सी निकल आती है ना। ये आप कभी देखेंगे किसी नारियल में, अक्सर किसी की निकलती होंगी। इसको बोलते हैं अविकसित भ्रूण, यानी कि इसको फर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है, इसी से ही फिर वृक्ष बनता है। अगर आप देखेंगे, आई नारियल की आईज होती हैं, 3 आई होती हैं, किसी में 2 होती हैं। कहते हैं एकाक्षी, एक नारियल वाला भी होता है। मगर तीनों में से एक जो आई होती है, छेद होता है, वो ऐसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। उसमें उंगली करेंगे तो उंगली चली जाती है उसके अंदर, कोई पॉइंटेड चीज़ घुसाएंगे तो घुस जाएगी। इसी में से उसकी रूट्स निकलती हैं और रूट्स निकल के फिर वो वृक्ष का रूप लेती हैं। साल 1.5 साल में लगभग 1 हाथ का हो जाता है और 12, 13, 14 वर्ष लगते हैं, 15 वर्ष लगते हैं, तब फिर पूरा नारियल का ट्री बन जाता है। ये जो बीज जो आपको दिखाई दे रहा है, इस बीज को बहुत सामान्य सी भाषा में सब लोग जानते होंगे, एम्ब्रियो कहलाता है। बहुत से एम्ब्रियो बोलते हैं, इम्ब्रियो भी बोलते हैं इसको। और अलग अलग प्रोविंस में इसके अलग अलग नाम होते हैं। अलग अलग नाम हो भी सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ नाम, कुछ जो इसके नारियल के जो नाम हैं एम्ब्रियो के, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं जाके। देखिए, अगर आप हेल्थ टिप्स में जाते हैं आप, तो आप देखते होंगे कि नारियल को कई सारे फॉर्म में लेते हैं। डाब के रूप में लेते हैं, इसके नारियल के जो गूदा होता है उसके फॉर्म में लेते हैं। नारियल की पानी जो होता है, डाब जिसको बोलते हैं, उसके फॉर्म में लेते हैं। मलाई के फॉर्म में लेते हैं। इसका पल्प जो गूदा होता है उसके फॉर्म में लेते हैं। मगर इन सबसे अलग जो एम्ब्रियो है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू है और इसमें बहुत ज़्यादा गुणवत्ता है बहुत सारे रोगों को निदान करने के लिए। तो इसीलिए इसको नारियल जो होता है और इसके बीज को, इसके गुणों को देखते हुए इसीलिए कहते हैं कि नारियल जो है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट का भंडार है हमारे शरीर के। अगर देखिए इसके आप घटक में जाएं, इसके इंग्रेडिएंट्स में जाएं, तो आप देखेंगे कि एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, ये एंटीसेप्टिक है, गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है ये फाइबर रिच है, विटामिन रिच है, मिनरल्स हैं इसके अंदर। इसीलिए जो नारियल का जो फूल होता है, इसीलिए माना जाता है कि ये रामबाण औषधि है बहुत सारे रोगों का निदान करने के लिए। अब देखिए, जहाँ रोगों की बात आती है ना, तो फिर उसमें ये हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य होता है मोटिवेट करने का, जो मेरा चैनल का जो पर्पज़ है, जो इसलिए मैंने नाम दिया कि हम तो जस्ट एक ब्रीफिंग कर रहे हैं आपको एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आपको फिर फर्दर जाना है, फर्दर अगर आपको इंटरेस्ट है, तो नेट में तलाश करें, अपने जो फिजिशियन है उनसे कंसल्ट करें। क्योंकि बिना किसी के कंसल्टेशन के मैं कभी एडवाइस नहीं करता। अपना जो सेल्फ मेडिकेशन है हमेशा इंजूरियस हो सकता है। तो अगर मेडिसिनल वैल्यू इसकी लेनी है तो डॉक्टर की सलाह पे, क्योंकि किसी चीज़ के लाभ हैं तो उसकी हानि भी साथ साथ होती है। हम तो अच्छे के लिए ले रहे हैं, पता चला कि आपको वो डैमेजिंग करने लगा। देखिए, कहते हैं कि डायबिटीज़ के लिए बड़ा अच्छा है। जो हेयर लॉस होते हैं उसके लिए अगर इसका बीज लिया जाता है, बड़ा अच्छा होता है। हेयर की बहुत सारी बीमारियाँ, चाहे उसमें डेंड्रफ है, चाहे हेयर फॉल है ना, चाहे आपके थिन बाल होने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हेयर की, वो दूर करने में सक्षम है ये। देखिए, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है ये, अगर इसका बीज लेते हैं। बोन्स के लिए कहते हैं बड़ा अच्छा है, बोन्स के किसी भी टाइप के लिए जो बच्चों को अगर देते हैं। और सबसे इसका प्लस पॉइंट कि छोटा भी ले सकता है, बड़ा भी ले सकता है। बोन्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, है ना, तो बोन्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए। किडनी के फंक्शनिंग को टोन अप करने के लिए बहुत अच्छा कहा गया है। अगर किडनी का फंक्शन, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, जो हमारा फॉरेन मटेरियल्स हैं बॉडी के, वो अगर एक्सक्रिएट हो रहे हैं प्रॉपर्ली, तब इसका मतलब सारे रोगों का बहुत सारे हम निदान करने जा रहे हैं। थायराइड के लिए बड़ा अच्छा है ये। देखिए, ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा है। ओबेसिटी के लिए इसलिए अच्छा है, लो कैलोरी है इसके अंदर, और जो फैट है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फैट है
तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बल्कि मैं केरला में और महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, ये मैं पता भी किया मैंने लोगों से, वहाँ इसकी मिठाई बनाते हैं। और मिठाई कहते हैं कि जो और मिठाई, जो गोले की जो मिठाई बनती है, तो गोले में तो उसका पल्प डालते हैं, जो गूदा डालते हैं, मगर जहाँ बीज डालते हैं वाला, उसकी स्वीटनेस और बढ़ जाती है, उसका स्वाद और अच्छा हो जाता है। एंटी एजिंग है ये। तो एंटी एजिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर उम्र के साथ साथ अगर चेहरा विकृत हो रहा है, चेहरे में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, झाई हैं, रिंकल्स हैं, है ना, झुर्रियाँ आ रही, तो वो तो एक अलग चीज़ है। मगर अगर प्रॉपर यंग एज में ले रहा है आदमी, तब उसको प्रोलॉन्ग कर देता है। जो चीज़ें जो ओल्ड एज सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, उनको आगे बढ़ा देता है। एक इसका प्लस पॉइंट क्या है कि जो पोल्यूशन है, धूप है, डस्ट है, और दुनिया भर के पार्टिकल्स हमारे एयर में मिले हुए हैं, जो चेहरे को विकृत करते हैं, जो स्किन के लिए इंजूरियस हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सुंदरता बढ़ाएगा ऑब्वियसली। जो फेस का जो नेचुरल ग्लो होता है, स्किन का जो नेचुरल ग्लो होता है, उसको ये बरकरार रखता है, उसको ये और ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता है, और ज़्यादा अच्छा बना देता है। स्किन को जो ये यूज़ करते रहते हैं ना, आप देखिए जो साउथ के लोग, देखिए स्किन एक बड़ी, एक शाइनिंग स्किन होती है उनकी, चिकनी स्किन होती है, वो इसी के कारण होती है, क्योंकि गोले का सेवन बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसके फूल का सेवन करेंगे तो और ज़्यादा उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। मगर फिर बार बार कह रहा हूँ कि डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल कुछ नहीं करना। अब देखिए, जहाँ पे धर्म और आस्था की बात आती है, तो इसको इसीलिए इसको देखेंगे आपकी लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, इसको श्री का नाम दिया गया है, इसको श्री फल का नाम दिया गया है, और जो इसका वृक्ष है, उस वृक्ष को कल्प वृक्ष तक का नाम दिया गया है। इतनी आस्था, इतनी मान्यता है। कोई आप देखिए, अगर पूजा पाठ में जाते हैं आप, और अगर मान लीजिए कहीं हवन करते हैं, तो हवन की जो पूर्णाहुति होती है ना, वो नारियल के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। नारियल सहित हवन सामग्री को होम किया जाता है अग्नि में। देखिए, अगर सौभाग्य से आपको मिल जाता है, एम्ब्रो बर्ड वाला मिल जाता है, या रूट्स वाला आपको नारियल मिल जाता है, तो अगर कुछ नहीं कर सकते तो केवल इतना कर लें कि इसको लाल रंग के कपड़े में लपेटें और अपने पूजा में स्थापित कर दें। ऐसे ही कर दें, और अपने फिर धूप दीप पूजा पाठ जो भी तरीका मंत्र जाप करते हैं, मैंने अपने वीडियोस में बताया भी है, लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, तो लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें होली, दिवाली और किसी शुभ मुहूर्तों में, तब बड़ा शुभ माना गया है ये, इसके लिए बड़ा अच्छा है। तो इसको रख दें, रोली, अक्षत, धूप दीप, नैवेद्य, जो भी तरीका पूजा पाठ का हो सकता है, जो भी अपनी श्रद्धा, जो भी अपनी आस्था, जो भी आपका समय, उसके अकॉर्डिंगली जो भी कर सकते हैं, शुभ ही होगा, अशुभ नहीं होगा, मैं समझता हूँ इससे। और इसका जो अगर रूट वाला नारियल जो मैं दिखाता हूँ बार बार, मैंने इसके प्रयोग भी दिए हुए हैं, अगर रूट वाला नारियल दिखाई देता है, मात्र इतना कर लें कि इसको किसी लोटे में स्थापित कर लें, किसी पात्र में स्थापित कर लें, और नित्य इसमें जल दे दिया करें। यानी कि जब तक ये नारियल आपका हरा बना रहेगा, प्रॉस्पेरिटी के लिए बड़ा अच्छा लगेगा आपको घर में। और जब ये सूखने लगे तो इसको रिप्लेस कर दीजिए अपने। इसी तरीके से पूजा पाठ के साथ साथ इसके टोने टोटके, उपाय, मंत्र, है ना, बहुत सारे इसके और विधान हैं जो करे जाते हैं बहुत। तो मैं इसका जो सरलीकरण, सबसे सरल सा इसका उपाय हो सकता है, तो सबसे सरल तो देखिए यही है कि इसको, जो नारियल आपने रखा, स्थापित किया, चाहे वो आपका बड वाला है या आपका रूट वाला है, उसको आप जल देते हैं नियमित रूप से। उसमें जो जल नीचे लोटे में जमा होता है आपका, इस जल को आप घर में छिड़केंगे अगर, तो घर की नेगेटिविटी, घर में कोई लगता है कि अनयूजुअल चीज़ें हैं, घर में लगता है कि घुसते एक पैनिक, एक डर सब महसूस होता है, वो सारी सारी चीज़ें धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। और बहुत ज़्यादा पुराना होने लगता है नारियल, जो उसके जो जटाएँ हैं, ये अगर सूखने लगती हैं, इन जटाओं को आप ऐसे ही कपड़े में लपेट के रख लें, ये एक विग्रह का काम करते हैं। और अगर इन जटाओं को आप जला लें, इनकी राख बना लें, इन राख की आप पुड़िया बना लें, ये पुड़िया अपने जहाँ जहाँ अपने गले में रख लें, सेफ में रख लें, वर्किंग प्लेस पे रख लें, अपने कैरी बैग में रख लें, अपने वैलेट में रख लें, बटुआ रखती हैं बहुत सारी लेडीज़, अपने बटुए में रख लें। बच्चे जैसे कभी जाते हैं छोटे, डरते हैं या कहीं उनका कंसंट्रेशन नहीं होता, इस भभूत को, ऐश को माथे से स्पर्श कराएं, माँ स्पर्श करें अगर बच्चे खुद नहीं कर सकते, और खुद स्पर्श करके अगर पूजा पाठ करते हैं, तो वाही वृत्तियों से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी छुटकारा मिलने लगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सबसे बड़ी चीज़ एकाग्रता बढ़ेगी इससे, और सबसे बड़ी चीज़ मन लगने लगेगा आपका, मन उचाट नहीं होगा अगर आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। अगर शुभ कर्म में जा रहे हैं, अगर आपका नारियल स्थापित है पूजा में, अगर आपका नारियल स्थापित है लोटे में, उसके दर्शन करें, उसमें रोली करें, उसमें अक्षत करें, उसमें कुमकुम लगाएं, उससे पूजा पाठ करें, जैसे एक देव स्वरूप मान के, हाथ जोड़ के, उनसे निवेदन करके, अपने जो भी इच्छा है आपकी,
उस इच्छा के निमित्त आप हाथ जोड़ें, निवेदन करें, दर्शन करें और दर्शन करके जाएं। और अगर मान लीजिए आपके पास जो मैंने रूट्स बताई, जो आप एक रूट के इसके जो इसके शेल के जो इसके निकलते हैं, रेशे निकलते हैं, इन रेशों के 2-3 आप अगर सूखे जो निकलते रहते हैं वो आप जमा करते रहें, या उसकी राख आपने अगर बनाई है तो राख लेके आप उसको रख लें और अपने साथ कैरी करें। तो ये आपको कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन देगा और आपको कॉन्फिडेंस देगा। आप किसी को फेस कर रहे हैं, मान लीजिए कोई लिटिगेशन इन्वॉल्वमेंट है, आप किसी ऐसे आदमी से जा रहे हैं जहां आपको भय लगता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपको लगने लगेगा कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी रक्षा कर रही है। एक तरीके से प्रोटेक्टिव मेजर का कार्य कर रही है। हम क्या करते हैं, हम तो गाड़ी में रखवा देते हैं इसकी जो व्हीकल वगैरह होती है ना, इसकी ऐश बना के, या इसका पूरे का पूरा नारियल लोग रख देते हैं अपना, जो जटा वाला इस टाइप का नारियल होता है, रूट्स वाला, ये बड वाला, इसको लपेट के पूरे का पूरा नारियल, तो ये सुरक्षा कवच की तरह बड़ा अच्छा कार्य करता है। और देखिए फिर तो ये सारी की सारी चीज़ें, और ये जहाँ घर में नारियल रहता है ना, देखिए मेंटल पीस के लिए बड़ा अच्छा है, एकाग्रता के लिए, बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। और जब ये पुराने हो जाते हैं नारियल, तो फिर जो तरीका होता है, इसको जल में प्रवाह कर दें, है ना, या कहीं हम तो दबवा देते हैं कहीं, जैसे किसी पेड़ की जड़ में दबा दिया, तो पेड़ की जड़ में दबा दिया, इसकी खाद बन जाएगी और अच्छा पुण्य का काम होगा। किसी गमले में दबा दीजिए, इसके ऊपर तुलसी का वृक्ष लगा दीजिए, और ज़्यादा पुण्य मिलेगा, है ना। जब आपका नारियल सूख जाता है, और किसी को बहुत सूखे हुए नारियल मिलते हैं, आप देखते होंगे ना, जैसे उसके ऊपर जो रूट दिखाई दे रही है, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बहुत सूख जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको गमले में दबा दो, गमले में दबा के इसके ऊपर एक तुलसी का पौधा रोप दो, और तुलसी का पौधा अपना जहाँ जो भी तरीका है, जहाँ रखते हो उस तरीके से रखो, तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा लगेगा। देखिए जो वीडियो और ये मुझे पिक्चर्स दी हैं, ये हमें प्रीतम प्रधान जी ने दी हैं, बिदनापुर से हैं लड़के, ये छोटा सा, मैं बहुत भटकता रहा था, इसका मैं फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। और हमारी एक जबलपुर से वर्षा जी हैं, इन्होंने विशेष रूप से पूजा में दिया हुआ है, हमें बताया था मेरे इससे पहले वाले वीडियोस में, इन्होंने इसका प्रयोग करे, इसको अपने पूजा में स्थापित कर लिया। और इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं, दर्जनों लोग हैं, 50 लोग हैं, जो वीडियो सुन के अपने अपनी पूजा में स्थापित कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे चित्र भेजे कि हमने इस तरीके से पूजा में स्थापित किया हुआ है, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो सबको बहुत बहुत मैं कहता हूँ सबको अच्छा लगे, और हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे, ये तो बस एक मन की आस्था है ना, और आपको पता है आस्था से ही सब चीज़ें मिलती हैं। बस एक रिक्वेस्ट होती है, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें, इससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।